अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 1147 पॉइंट प्लस रहा और 1,14,399 की क्लोजिंग। मार्केट इस वक्त साइडवेज में चल रही है। ये पिछले मैंने सर्कल्स ड्रा किए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे भी मार्केट सर्कल्स में साइडवेज हुई, एक बुल ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ और ये जो कंसोलिडेशन एरिया था तकरीबन 2-2.5 साल जो है मार्केट इस साइडवेज मूव में रही और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट हल्के सी करेक्शन लेती है, यानी साइडवेज हो जाती है थोड़ी सी और फिर नया बुल ट्रेंड स्टार्ट कर देती है। और अभी भी सूरत हाल ऐसी ही है कि अगर ये लो ब्रेक नहीं होता, ये जो 1,10,000 1,11,000 का जो अब बॉटम बना है और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट लो जो है 1,05,000 का आ जाएगा, अगर ये इंटेक्ट रहते हैं और अप साइड पे ये जो 1,18,000 से ऊपर का हाई लगा था, यानी 1,18,735 का हाई लगा है, इससे मार्केट ऊपर ट्रेड होना शुरू कर देती है और सस्टेन भी करती है, तो फिर जो है एक नया बुल रन जो है वो उसकी तवक्को रखी जा सकती है। डेली बेस पे देखेंगे तो वही एरियाज फ़िलहाल साइडवेज होते होते मार्केट इतनी लेस वोलेटाइल होगी कि थोड़ा कम, यानी एवरेज टू रेंज भी कम हो गई और एक्टिविटी भी, वॉल्यूम्स भी श्रिंक। लेकिन अब एक दफ़ा फिर इंडिविजुअल शेयर्स चूँकि ब्रेकआउट ले रहे हैं, तो अभी जो करीब तरीन रेजिस्टेंस है वो 1,15,900 का एरिया आ जाएगा और सपोर्ट जो है 1,11,700। 1,15,900 से ऊपर फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 1,16,400 और फिर हिस्टोरिकल हाई जो है वो एक हर्डल के तौर पे काम कर सकता है। लेकिन इंडिविजुअल स्क्रिप्ट जो हैं वो ऊपर निकलते जा रहे हैं। अच्छा, SSCC को देखें, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स भी थे और इसमें अगरचे ब्रेक डाउन भी हुआ लेकिन वो फेक आउट में कन्वर्ट हो गया। अभी फ़िलहाल प्राइस जो है वो वापस उस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही आ गई है, ये जो एक फॉर्मेशन बन रही थी। SNGP एक अच्छी करेक्शन करने के बाद ये सपोर्ट एरिया इसका था 85 और 90 का एरिया, वहाँ से एक अच्छा बुल रन और अब ये एडजस्टेड प्राइस में पहले भी इसने नया हाई लगाया और अभी इसके रेजिस्टेंस जो है जो हिस्टोरिकल हाई लगा हुआ है अभी रिसेंट मूव में 1,01,15 रुपये, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। PSO ने यहाँ पे एक करेक्शन भी ली है, एक अच्छे बुल ट्रेंड के बाद करेक्शन, और यहाँ पे एक डबल बॉटम की सूरत हाल है और उसका ब्रेकआउट भी हैवी वॉल्यूम के साथ हुआ है। लेकिन अब फिर साथ ही यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ गई है। अब इनमें सर्कुलर डेट की न्यूज़ भी चल रही हैं कि इनके सर्कुलर डेट भी पे ऑफ होंगे और ये आगे बेहतर मूव देंगे। PIBTL अपने रेजिस्टेंस एरिया में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था 10 रुपीज़ का, उसको सेकेंड टाइम इसने हर्ट किया और यहाँ पे अब हैवी वॉल्यूम के साथ थोड़ी एक ब्लैक कैंडल बनी है। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो ट्रेंड चल रहा था ये थोड़ा स्लो हुआ है। ट्रेंड बियर तो नहीं हो जाएगा, ट्रेंड तो बुलिश ही रहेगा, लेकिन ये जो एंगल था प्राइस के बढ़ने का ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। पेल इस वक्त डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद जो है वो थोड़ा साइडवेज हुआ हुआ है और चांस लिया जा सकता है इसमें, और मुमकिन तौर पे इसमें थोड़ी बुल मूव जो है वो देखी जा सकती है। और अगर बढ़ता है तो फिर रेजिस्टेंस इसकी जो है वो 4350, फिर उसके बाद 44 और ये जो अभी रिसेंट स्विंग हाई था 47 का, 46-47 का। और अगर ये बहुत टाइट, अगर इसमें कोई स्टॉप लॉस रखना चाहता है तो वो 40 रुपीज़ का हो जाएगा। 40 रुपीज़ से नीचे क्लोजिंग आने और सस्टेन करने की सूरत में फिर ये दोबारा 38 के एरिएज़ में मिल सकता है। मैपल लीफ का इन्फॉर्म किया गया था कि ये इसका फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद ये अच्छी खासी बुल मूव देते हुए ये फौजी सीमेंट और DG जो है ये बहुत पीछे रह गए हुए थे अपनी बुल मूव को। अगर देखते हैं कि अगर इनको हिस्ट्री हाई के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अपने हिस्ट्री हाई से बहुत शाई रह गए हुए थे। लकी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में इस वक्त साइडवेज में है। गाल भी इस वक्त साइडवेज में, FCCL नए हाइज लगाता हुआ और इसमें एक अच्छा पोटेंशियल आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। और ये चूँकि अपने हिस्ट्री हाई पे, नए हाइज पे है, तो इस तरह की कंपनीज जो है फिर अच्छा खासा पोटेंशियल रखती हैं अपने अंदर। इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए।